Let us start with next heading, concept of chemical potential. अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो यही समझना है कि केमिकल पोटेंशियल होता क्या है. जो फर्स्ट डेफिनेशन कहें या फिर फर्स्ट हमें जो अप्रोच समझा रखी है वो क्या है कि किसी भी होमोजेनस सिस्टम में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज एडेड और अगर उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है डिवाइड और उस इंक्रीज इन एनर्जी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस एडिड से, तो वो हमारा कहलाता है पोटेंशियल फॉर दैट सब्सटेंस इन द सिस्टम. यानी कि अगर मान लो एक कोई सिस्टम है हमारा, उसके अंदर मैंने एक एडिशनल नया कंपोनेंट डाला है और उस कंपोनेंट के डालने पर पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी चेंज हुई है, मान लिया हमने डेल्टा ई, और उसको डिवाइड कर दें कि कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुमने उस नए कंपोनेंट की डाली है, तो वो जो रेशियो आएगा कि चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय द कंपाउंड की अमाउंट, जो तुमने कंपोनेंट या कंपाउंड जो भी डाला है, तो वो जो रेशियो आएगा उसी को कहते हैं केमिकल पोटेंशियल ऑफ दैट सब्सटेंस. अब पोटेंशियल नाम से ही पता चल रहा है, पोटेंशियल का मतलब कि उस सब्सटेंस के डालने पर पूरी सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज आया है वो नोट करना. अब यहाँ पर मैंने जो हाईलाइट कर रखा है वो ये है कि एंट्रोपी और वॉल्यूम को अनचेंज्ड रखना है अगर हम ऐसा प्रोसीजर कुछ कर रहे हैं तो. यानी कि अगर हम किसी सिस्टम में किसी एक कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल जानना चाहते हैं कि इसके डालने पर या निकलने पर सिस्टम किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, तो उस टाइम पर हमें उस सिस्टम की एंट्रोपी और वॉल्यूम को फिक्स रखना होगा. ये सब तुम्हारा डिनोट कर रखा है इस सिंपल पैराग्राफ में. उसके बाद जो मैंने यहाँ पर दो टिक कर रखे हैं वो डिनोट कर रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल. फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब कि ये जो टर्म है केमिकल पोटेंशियल वो हमें क्या दिखा रही है, क्या डिनोट करना चाहती है, या हम इससे क्या पता लगा सकते हैं. ठीक है. अब केमिकल पोटेंशियल होता है उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं. इट इज़ अ मेजर ऑफ एस्केपिंग टेंडेंसी फॉर अ कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन. यानी कि अगर तुमने किसी एक स्मॉल अमाउंट को, किसी कंपोनेंट की स्मॉल अमाउंट को अगर किसी सिस्टम से निकाल लिया तो क्या चेंज हुआ तुम्हारे सिस्टम की एनर्जी में वो देखना, और क्या उसकी ये टेंडेंसी है कि वो एस्केप कर सकता है. अगर सिस्टम की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत हाई है, वो ईजिली एस्केप कर सकता है. ठीक है. वहीं दूसरा पॉइंट क्या दिखा रहा है कि अ मेजर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन. दूसरी लाइन का भी मतलब वही है जो पहली लाइन का है, लेकिन थोड़ा सा अलग करके लिखा हुआ है कि मान लो कोई एक सिस्टम है, उसके एक कंपोनेंट ने रिएक्ट करके कुछ और बना दिया, यानी कि वो वहाँ से रिएक्ट करके निकल गया. ऐसा होने पर सिस्टम की एनर्जी किस तरह चेंज हुई वो हमें कौन बताएगा? केमिकल पोटेंशियल बताएगा कि किसी एक कंपोनेंट की रिएक्टिविटी कितनी है, कैसी है, वो हमें कौन बताने वाला है? केमिकल पोटेंशियल बताने वाला है. थर्ड जो पॉइंट है उसमें तुम्हें केमिकल पोटेंशियल का एक फॉर्मूला सा एक्सप्रेस कर रखा है जिसमें लिखा हुआ है केमिकल पोटेंशियल को हम म्यू से दिखाते हैं. ठीक है. म्यू इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस. यहाँ पर यू जो है तुम्हारी इंटरनल एनर्जी है, पी प्रेशर वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी. ठीक है. अब यहाँ पर जो अगला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसमें एक बात क्या समझा रहा है, उसमें ये कह रहा है कि केमिकल पोटेंशियल किसी भी कंपोनेंट का कब कब इंक्रीज होता है? जब इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करती है, एंट्रोपी डिक्रीज करती है और वॉल्यूम इंक्रीज करता है. यानी कि इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम अगर इंक्रीज करें तो उस कंपोनेंट के लिए केमिकल पोटेंशियल भी इंक्रीज कर जाएगा, और अगर एंट्रोपी डिक्रीज करती है तो भी केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा. अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल नोट करना चाहते हैं तो वहाँ जो सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि इसकी एंट्रोपी और वॉल्यूम कांस्टेंट रखने चाहिए. अगर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो हम आइडिया ही नहीं लगा सकते किसी कंपाउंड में कि उसकी एनर्जी चेंज कितना हुआ. ठीक है. क्योंकि फिर तो तीनों ही चीज़ें डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करेंगी. ठीक है ना. तो किसी सिस्टम की एनर्जी में किसी कंपोनेंट के डालने पर
कितना एनर्जी में चेंज हुआ है। जब मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ तो वहाँ पर उसका मतलब इंटरनल एनर्जी ही है, ठीक है। तो कितना चेंज हुआ है वो हम कब बता सकते हैं, जब हमने एंट्रोपी और वॉल्यूम को फिक्स कर लिया हो और फिर मैंने रेशो ले लिया हो चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एडेड। तो वो जो रेशो आ जाता है वो कहलाता है केमिकल पोटेंशियल। वो उस कंपोनेंट का पोटेंशियल बता रहा है कि इस कंपोनेंट के डालने या निकालने पर सिस्टम की एनर्जी कितनी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी। यहाँ पर कहीं पर भी अब इस पैराग्राफ में जो हमने कहा है कि इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज़ कर रही है उस कंपोनेंट की, यानी कि उसका केमिकल पोटेंशियल भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। वो केमिकल पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इसके बाद केमिकल पोटेंशियल को इस पूरे पेज पर वो 2-3 तरह से डिफाइन करेगा। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई और तुम किसको परसीव कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एक और डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट एट विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट इंक्रीजेज एट कॉन्स्टेंट। अब वही लाइन इसने फिर से थोड़ी सी चेंज करके लिखी है। वही डेफिनेशन जो हमने ऊपर पढ़ी वही उसको फिर से थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के उसने दोबारा लिख दिया है। वहाँ पर कह रहा था कि एनर्जी में जो चेंज आएगा उसको अगर हम डिवाइड कर दें कि तुमने कितना कंपोनेंट डाला है, वहाँ ये बात कर रहा था। अब यहाँ क्या कह रहा है, अब यहाँ एनर्जी को सिंपल एनर्जी ना लिख के इंटरनल एनर्जी लिख रहा है और अमाउंट जो डाली थी उसको अमाउंट को स्पेसिफाई कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डाले हैं तुमने अपने कंपोनेंट के, ठीक है। अगर उसका रेशो ले लिया जाए, यहाँ पर ये जो डिनोट कर रहा है ये रेशो ही तो दिखा रहा है कि डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एन आई। अब यहाँ पर एक बात ये है कि ये एन आई क्यों लिखा है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम में सारे के सारे कंपोनेंट एक जैसे ही प्रेजेंट हो, ऐसा तो नहीं है। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर जो उसने कांस्टेंट टर्म्स रखी हैं वो उसने क्या क्या रखी हैं, एंट्रोपी कांस्टेंट रखी है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है और एन जे जो तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो दिखा रहा है अदर कंपोनेंट्स की अमाउंट को वो वेरी नहीं कर रहा है। वो जिस कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल निकालना चाहता है सिर्फ उसकी अमाउंट को वेरी कर रहा है। रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सिस्टम आर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आगे फिर से एक और डेफिनेशन दे रहा है, वो तुम्हें इस पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ तुम अपने आप पढ़ लेना, इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट मुझे लगा नहीं। तो यहाँ पर जो फिर से एक डेफिनेशन दे रहा है वो क्या कह रहा है, केमिकल पोटेंशियल इज अ measure of how much free energy of a system changes upon addition or removal of a number of particles of species I while keeping other number of particles constant at constant temperature and pressure। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे वहाँ जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो रॉ डेफिनेशन है, इन जनरल डेफिनेशन है। यहाँ पर जो ये दो डेफिनेशन दे रहा है, एक यहाँ पर दे रहा है और एक ये यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर एक बार तो वो इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है, यहाँ पर जो वो बात कर रहा है वो गिव्स फ्री एनर्जी की बात कर रहा है। तो केमिकल पोटेंशियल को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो जो कांस्टेंट रखने हैं वो अलग होंगे। वहाँ पर हमें कांस्टेंट रखना है एंट्रोपी और वॉल्यूम को, और कंपोनेंट को तो रखना ही है एन जे अदर कंपोनेंट्स को, ठीक है। और यहाँ पर जो एक अगर हम केमिकल पोटेंशियल को गिव्स फ्री एनर्जी की टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इट इज़ द मेजर ऑफ कि उस सब्सटेंस की फ्री एनर्जी में कितना चेंज आया किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के एडिशन या रिमूवल पर, वाइल कीपिंग अदर कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए और टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये जो कांस्टेंट रखने हमें वो चेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है तुम्हारी वो डिपेंड करती है एंट्रोपी और वॉल्यूम पर, और जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है तुम्हारी टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है। मैक्सवेल रिलेशंस करके तुमने एक बार फिजिक्स में, अगर तुम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हो तो तुमने पढ़े होंगे मैक्सवेल्स रिलेशन, जो तुमने 4 पढ़े होंगे शायद, DA, DU, DG और DH। तो वहाँ पर वो जो कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं ना, वो वेरिएबल्स दिखा रहे हैं कि जैसे DG का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, VDP माइनस TDS, यही होता है ना, ठीक है। ऐसा तुमने ये 4 रिलेशन पढ़े होंगे, उनसे तुम्हें आइडिया हो जाएगा
कि जब हम गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म्स में बात करेंगे केमिकल पोटेंशियल की, तो टेम्परेचर और प्रेशर को ही कांस्टेंट क्यों रख रहे हैं? क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी के डिपेंडेंट वेरिएबल यही हैं, इन्हीं पर डिपेंड करती है गिब्स फ्री एनर्जी। अगर ये चेंज होंगे तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगी, अगर ये चेंज नहीं होंगे तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है।